सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय से हम परमेश्वर वचन ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज हिमाचल से पास्टर जी हैं, पास्टर सुबोध पॉल, जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को देने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो आइए छोटा सा दुआ के साथ हम लोग सुबह का वचन को हम आगे लेके जाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। प्रेमी खुदावंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सृष्टि के मालिक हैं। धन्यवाद देते हैं, रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया, ताकि प्रभु हम आपका स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके। इसलिए मनुष्य को बनाया ताकि आपका स्तुति करे, आपकी महिमा करे, प्रभु आपका जय जयकार करे। विशेष करके धन्यवाद देते हैं जितने भी जूम आप में जुड़े हुए हैं, हर एक तमाम प्रभु के दास दासी, बेटा बेटी, हर एक को आशीष दे पिता। और प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा हो। प्रभु वचन की ओर से हम लोग जा रहे, तेरे आत्मा में भर दे, और प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा तू कार्य कर। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि आज हमें देखेंगे कि लूका 19:1 से लेके 10 तक जक्कई के विषय में आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, आज हम क्या करेंगे, जक्कई के बारे में थोड़ा हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। और उसके बाद और एक प्रभु के दास जो प्रभु के लिए शहीद हुए हैं, और जॉन न्यूटन के बारे में भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ हमें देखते हैं लूका लिखित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय 1 से लेके 10 तक। यहाँ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो चुंगी लाने वाला, जो कि जक्कई के बारे में, तो एक से मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। मेरे प्यारो, यहाँ हमें देखते हैं एक जक्कई नामक एक व्यक्ति जो कि वो चुंगी लेने वाला, जो हमें देखते हैं जो टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, वो टैक्स को ये क्या कर रहा था, ये कलेक्शन कर रहा, और एक अच्छा खासा नौकरी है जक्कई का जीवन में हम देखते हैं। और ये धनी भी था और एक सरदार व्यक्ति था। वो यीशु को देखने के लिए वो क्या कर रहा था, एक संघर्ष था कि वहां से यीशु मसीह गुजर रहा है यरीहो होके। तो जक्कई का कोशिश था कि मैं जैसे भी यीशु मसीह को क्या कर सकूं, देख सकूं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कुछ रुकावटें उनके जीवन में है, कि उनके शारीरिक रूप में वो क्या था, वो नाटा था, और वो चाहता है कि मैं कैसे भी करके यीशु मसीह को देखूं। लेकिन हमें प्यारे, हम देखते हैं कि वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है। तो उन्होंने एक योजना बनाया कि मैं एक पेड़ पर चढ़ जाऊं, और देखा कि एक पेड़ है जो गुलार के पेड़, और पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने लगा। जब यीशु मसीह को देख रहा है, और यीशु मसीह खुद और जक्कई के पास आ गए, और जक्कई को कहा कि आज मुझे तुम्हारा घर क्या करना है, जाना है और ठहरना है। तो जक्कई बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया, और आनंद से वो क्या हो गया, झूम उठा, और खुशी से यीशु मसीह को लेके अपने घर गया। और वहां हम देखते हैं उतना ही नहीं कि पहला विषय जो करना था जक्कई को, जक्कई ने क्या किया, वो कबूल किया कि उनके जो आसपास लोग हैं, उनको उनका सोसाइटी में, उनका जो जहां वो जॉब कर रहे हैं, कई सारे लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जबरदस्त जबरन वो क्या कर रहा था, कलेक्शन
कर रहा था और उससे भी बढ़कर वो कलेक्शन कर रहा था। तो इस सारे विषय को उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के सामने वो कबूल किया कि मैं पापी हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं क्या किया हूं, धन को मैंने लिया है। तो जब वो उन्होंने कबूल किया, वो वहां हमें देखने के लिए मिलता है कि वो घर पे क्या आया, उद्धार आया। और यीशु मसीह ने कहा कि ये भी क्या है, जो कि मनुष्य पुत्र अब्राहम का एक पुत्र है बोल के लिखा है। 9 में 19 का 9 में हम देखते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक क्या है, एक पुत्र है। और 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए और ढूंढने उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्यारो, हम देखते हैं जक्कई के जीवन में यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को वो कौन है, वो कैसा है, वो देखने के लिए कोशिश उनका जीवन में था। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, जो कोई पुकारता है यीशु मसीह को दिल से, यीशु मसीह को देखने के लिए वो चाहत रखता है, यीशु मसीह को पाने के लिए वो चाहत रखता है, तो यीशु मसीह जब हम एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम प्रभु क्या करते हैं, हमारा पास आने के लिए वो चाहता है। मेरे प्यारो, आज जक्कई का घर में उद्धार आया, क्योंकि वो भी एक अब्राहम का एक पुत्र बोल के गिना गया। तो आज हमारे जीवन में जक्कई की तरह हमारे जीवन में होना है, यीशु मसीह को पाने के लिए। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ये जगत में क्यों आया है, और यीशु मसीह हमारे लिए एक उद्धार का कारण है। मेरे प्यारो, आज सारे संसार यीशु मसीह को जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आए कि वो क्या है, दूसरे के एक उद्धार का कारण बने, और खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। और यहाँ हमें क्या करते, जक्कई के जीवन से उस दिन क्या पाया ना, उद्धार पाया। और जहां से भी जितने लोगों से भी जो भी वो लेके आया था उसको और क्या किया, उन्होंने फेर दिया। उनको हम देखने के लिए मिलता है कि जक्कई झूम उठा, उनका जीवन में खुशियां, उनका परिवार में खुशियां, और उनका व्यक्तिगत जीवन को प्रभु को क्या कर दिया, सौंप दिया। जो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु करके विश्वास के साथ वो क्या करता है, ग्रहण करता है, और उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु क्या करता है, वो आते हैं। तो यहाँ हमें जक्कई का जीवन से हमने सीखा कि जक्कई क्या पाया ना, उद्धार पाया, और एक अब्राहम का एक पुत्र बोल के उनको गिना गया। मेरे प्यारो, आज हम देखेंगे एक प्रभु के दास के बारे में, जो कि प्रभु के लिए अपने जीवन को क्या किया है, उछावर किया है। तो यहाँ हमें आएंगे कि जॉन न्यूटन, जो कि 1725 में उन्होंने क्या किया है, एक उनका जन्म है। हम देखते हैं कि जॉन न्यूटन का जन्म 1725 में लंदन में हुआ था। उनकी माता एक श्रद्धालु मसीह थी, जिनका निधन क्या हो गया, तब न्यूटन केवल 7 वर्ष के थे और उनके माता का निधन हो गया। और 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने समुद्र की जो जीवन की शुरुआत की, और हम देखते हैं कि बाद में दास व्यापार का वो शामिल हो गए हैं, और उनका जीवन विद्रोह और नैतिक पतन में क्या था, भरा पड़ा था और पाप में गिरा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं 1748 में समुद्र में आए एक भयंकर तूफान के दौरान न्यूटन ने परमेश्वर से दया की प्रार्थना की थी। जब वो समुद्र की लहर, जो तूफान आया, तो वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से दया का प्रार्थना याचना की। वही क्षण उनके आत्मिक परिवर्तन का शुरुआत हुआ, और समय के साथ उन्होंने दास व्यापार का जो त्याग दिया और अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दिया। बाद में वे एक एंग्लिकन पादरी बने,
और एक पादरी बनने के बाद एक अच्छा कवि भी था न्यूटन, और उन्होंने आराधना के लिए कई गीतों को रचना भी की। उन्होंने कुल 381 गीतों को उन्होंने लिखा भी है और प्रकाशित भी किया। और यीशु के नाम की जो मधुरता विश्वास की कौन है, जो कि इंग्लिश में हम देखते हैं हाउ स्वीट द नेम ऑफ जीसस साउंड्स इन ए बिलीवर्स। ये जो गाना है यीशु के नाम के मधुरता का विश्वासी के कानों में बोल के गाना है, उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक है। और न्यूटन जिन्होंने अपने जीवन को शुरुआत एक साधारण नाविक के रूप में उन्होंने की थी, और दास प्रथा में भली भांति और परिचित भी थे, और कुछ समय वो स्वयं उसमें शामिल भी थे। लेकिन बाद में उन्होंने सुधारवादी नेता विलियम विलर कोर्स के साथ मिलकर इस क्रूरता को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त करने के लिए और संघर्ष किया था। और उनके प्रयासों को फलवंत स्वरूप दास प्रथा को समाप्त करने का कानून जो इंग्लैंड में लागू हुआ, और ये पश्चाताप करने के वाले एक जहाज के कप्तान ने उनको लोगों के उद्धार की ओर अग्रसर किया, और उन्होंने यीशु के नाम को महान बना दिया। तो जॉन न्यूटन के जीवन के द्वारा हमने कई विषय हमने सीखने के लिए मिलता है कि उन्होंने न्यूटन ओली के बाद उन्होंने क्या किया, एक लंदन में एक बहुत सारे लोगों के बीच में वो प्रिय एक पादरी बना, जो कि अपने विनम्रता और मसीह केंद्रित प्रचार के लिए जाने गए। और हम देखते हैं कि उन्होंने कवि विलियम कूपर के साथ मिलकर होली हमन, जो कि होली हम करके एक नामक भजनों को उन्होंने संकलन किया, तैयार किया, और उनका सबसे प्रसिद्ध भजन अमेजिंग ग्रेस है, जो परमेश्वर की दया और रूपांतरण की गवाही को देता है, और आज तक सबसे स्थायी मसीह के गीतों को उसमें क्या गिना जाता है। न्यूटन ने अपने अतीत को सामाजिक सुधार के एक मंच के रूप में उपयोग किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से दास व्यापार में अपनी भूमिका के लिए पश्चाताप किया, और ब्रिटेन के दास प्रथा समाप्त करने के संघर्ष में विलियम जो विलर कोर्स का समर्थन किया। हम देखते हैं, यदि आप चाहें और कि देखते हैं कि यहाँ पर एक बाइबल वचन भी हमें देख सकते हैं कि पहला कोरिन्थियों उसका 15:10 में लिखा है, परंतु जो कुछ मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और जो उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। मेरे प्यारों, उनका जीवन में बहुत सारे विषय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है, और परमेश्वर के अनुग्रह अगर उसका जीवन में नहीं होता तो आज वो इतना बड़ा सेवा वो नहीं कर सकता। लेकिन ये वचन न्यूटन के गवाही को व्यक्त करता है कि एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी तरह बदल गया, ना कि उसके अपने जो कोशिश से। तो यहाँ देखते हैं जीवन में जो लाइफ एप्लीकेशन के न्यूटन का जीवन में कि क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रभु उसके जीवन को बदल दिया। न्यूटन की कहानी हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अंधकारमय अतीत को भी उद्धार में क्या कर देते हैं, बदल सकते हैं, और उससे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारों, आज जॉन न्यूटन के जीवन से ये हमें सीखने के लिए मिलता है कि कई सारे हम पाप में गिरे हुए थे जब हम प्रभु को पाए नहीं थे। जैसे कि हम देखते हैं जक्कई का जीवन में, तो प्रभु को पाया नहीं था, तो उनके सांसारिक जीवन में, धन दौलत में, पाप में उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक समय आया जक्कई का जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगा, और यीशु मसीह खुद उनको पास आए और उनके घर लेके गए। तो वहां हमें देखने के लिए मिलता है वो खाना पीना तो था ही था, लेकिन एक आत्मिक भोजन उनका जीवन में वो पाया, जो कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार के रूप में वो ग्रहण किया, और
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और वो खुशी से झूम उठा और जो भी वो पाप किया था उसने कबूल किया और परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण किया। वैसे ही जॉन न्यूटन का जीवन में भी कई सारे वो पाप उनका जीवन में किए थे ताकि वो सारे विषय को उन्होंने कबूल करके और उनका जीवन में जो इतना बड़ा जो समुद्र में तूफान आया था वो प्रार्थना के द्वारा और उनका जीवन में एक दया का याचना और परमेश्वर से किया था। और न्यूटन कभी भी अपने प्रति दिखाए गए करुणा को नहीं भूले और उन्होंने हर दिन कृतज्ञता, नम्रता और समर्पण के साथ अपने जीवन को जिया। और हम देखते हैं न्याय के लिए जो आवाज उठाना था, जो कि अपने अनुभवों का उपयोग सत्य के पक्ष में खड़े होने का और दूसरे को आत्मिक और सामाजिक रूप से मुक्ति देने के लिए वो किया है। तो मेरे प्यारों, आज हम देखने के लिए मिलता है कि जो उनका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, हम धन्यवाद और उनके करुणा के लिए जो जॉन न्यूटन को प्रकट की और हमें भी उससे प्रत्येक पर भी जो हमको स्तुति करते हैं कि जो कोई भी पाप आपकी क्षमा से बड़ा नहीं है। हमारे हृदय और अपने जीवनों को इस प्रकार बदल दीजिए कि वो आपके प्रेम और सत्य के प्रतिबंधित करे। तो हमें जॉन न्यूटन का जीवन से हमें कई सारे विषय हमें देखने के लिए मिला कि उन्होंने उससे पहले प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। जब वो ग्रहण किया तो एक बहुत बड़ा एक पादरी बना और उन्होंने सेवा को अच्छा तरीके से कर पाए और दूसरे के लिए भी उद्धार का कारण बना। तो मेरे प्यारों, हमें भी हमारा जीवन में जब हम उद्धार पाने के बाद प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन के कर्ता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद हम भी एक दूसरे के लिए हमें उद्धार का कारण बने और अलग अलग जगह में जाके प्रभु के लिए जो बुलाहट है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, उसका योग्य आचरण करें ताकि हम एक दूसरे के लिए एक उद्धार का कारण बन सके। और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा अभी भी है ताकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ग्रहण नहीं किए हैं उद्धारकर्ता के रूप में। तो वैसे ही प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज जॉन न्यूटन के जीवन के द्वारा, जक्काई के जीवन के द्वारा हमें ये सीखने के लिए मिला कि हम परमेश्वर का अनुग्रह, दया, करुणा हमारा ऊपर है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर को हम पाएंगे और परमेश्वर के जो हमारा जीवन के द्वारा वो चाहता है हमें आगे बढ़े, जो बुलाहट है वो बुलाहट के द्वारा हम सेवकाई को अपने जीवन के द्वारा लोगों के उद्धार का कारण बन सके। प्रभु हम सभी को आशीष दे। ये समय ब्रदर मनोज को मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के, हमारे बीच में कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपकी पवित्र चरणों में स्तुति का धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने मेरा घर में संभाल कर रखा है। आपकी पवित्र आत्मा द्वारा अपने संवेदना में आपने पवित्र वचन के द्वारा हम लोगों को सिखाया, समझाया पिता। आपकी पवित्र आत्मा द्वारा जितने लोग जो मीटिंग में उपस्थित हैं, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आज के दिन में जो भी काम करने जा रहे हैं, सहायता मदद कीजिए। इन वचन के द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता, ताकि आपकी पवित्र नाम की महिमा हम लोग कर सके, आपकी बड़ाई कर सके पिता। पूरे दिन को आपके हाथ में लेते हैं, आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन। आमीन।